ऐसा लगता है कि जैसे उसके बाद उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पता नहीं खुदावंद मेरे साथ अब वैसी मोहब्बत रखे नहीं रखेगी, पता नहीं अपने खुदावंद के पास उसके साथ जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा लगता है हमने भी अपनी जिंदगी में बारहा ऐसे मौके देखे होंगे। बहुत दफा हमें भी अपनी जिंदगी में हम इस कदर मायूसी की इंतहा को पहुंच जाते हैं कि हमें लगता है कि जैसे हम कभी भी उस फजल को पा नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो बहाली है वो नामुमकिन है, हम खुदावंद के करीब नहीं जा सकते। लेकिन उसके बाद जब यीशु जिंदा होने के बाद पतरस से मिलते हैं तो क्या उसको मलामत करते हैं? नहीं, उसको मलामत नहीं करते, बल्कि उसको 3 दफा ही वो पूछते हैं कि पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? और पतरस 3 दफा कहता है कि हाँ मैं तुझे प्यार करता हूँ। सो आज के हमारा जो ये टॉपिक है कि बेताबी से बहाली तक, हम किस तरह से फिर से दोबारा खुदावंद के हुजूर में बहाल हो सकते हैं और किस तरह से खुदावंद के नजदीक हो सकते हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि तुम दूसरों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे कसूर माफ किए जाएंगे। सो उस पर ज्यादा रहम होता है जिसके ज्यादा गुनाह होते हैं, और वो उसी कदर ज्यादा मोहब्बत खुदावंद को दिखाता है जिस कदर उस पर फिर फजल होता है। सो हमारा मसीह हमें बहाल करता है और फिर हमें एक नई जिम्मेदारी के लिए बुलाता है। जब कोई इंसान गुनाह में गिर जाता है और खुदावंद उसको बहाल करता है, उसको बहाल करने के बाद एक नई जिम्मेदारी उसके स्पुर्द करता है। एक नए तरीका से खुदावंद उसको यूज करना चाहता है। पतरस को अपने बर्रे चुराने के लिए जिस तरह से खुदावंद ने बुलाया, पतरस की तनज़्ज़ुली ही उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़े काम का मौजब ठहरी। जब वो गिर जाता है, इस कदर वो परेशान होता है, खुदावंद उसको उठाते हैं और फिर एक नई जिम्मेदारी उसको सौंपते हैं कि अब तू मेरे बर्रे चुराए। सो इसलिए इसका इतलाक हम पर भी होता है कि खुदावंद हमारी नाकामियों और हमारे दुखों को अपने जलाल और अपने मकसद को पूरा करने के लिए यूज करता है। हमने जो सेशन फर्स्ट में सीखा खौफ और ईमान के बारे में, खुदा ने हमें दिलेरी की रूह दी है, खौफ की नहीं। और ईमान से हमारा रिश्ता जो है खुदा से बनता है। हमारा जो ताल्लुक है वो खुदा के साथ मजबूत होता है जब हमारे अंदर ईमान होता है। हमें भी पाक बनना है क्योंकि हमारा खुदा पाक है। खुदा बदी को नहीं देख सकता। आमीन। जब हमसे खता हो जाती है तो इस बात का एहसास होता है तो हम बेताब हो जाते हैं और फिर इसके बाद हमारी बहाली हो जाती है। हम खुदा के आगे झुकते हैं, अपने गुनाह का इकरार करते हैं तो वो हमें बहाल कर देता है। आमीन। जो फर्स्ट डे और सेकंड डे की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जो हमने सीखा है, जो हमारी पूरी टीम का जो सेकंड ग्रुप है उसका जो हमने सारी मीटिंग का जो कंक्लूजन निकाल के हमने छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, उनमें है खौफ और ईमान के टकराव में जो चीज़ हमने सीखी है वो खौफ पर गालिब आना। और खौफ पर गालिब हम उसी सूरत में आ सकते हैं जब ईमान की मजबूती हो। और खौफ हमारी जिंदगी में कभी भी फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जब खौफ हमारे फैसले लेगा और हम में खौफ होगा तो ऑब्वियसली हमारे जो जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे डावाडोल होंगे और वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगे। सेकंड जो है खिदमत और गंदे पाँव। खिदमत और गंदे पाँव में जो हमने देखा है, सीखा है, बल्कि जितने भी यहाँ पे स्पीकर थे सारे पास्टर्स, उन्होंने यही चीज सिखाई है कि खिदमत छोटी या बड़ी नहीं होती। एक जो फ्रंट पे पास्टर होते हैं, जो फ्रंट पे पास्टर हैं और जो सबसे पीछे बैठने वाला इंसान है, बेशक वो जूतियां सेट करने वाला है, चेयर सेट करने वाला है, सेम उसका रिलेशनशिप जो है वो गॉड के साथ सेम है। हम किसी को भी जज नहीं कर सकते, चाहे वो फ्रंट पे है चाहे वो बैक पे है, बिकॉज एवरीबडी इज सेम फॉर क्राइस्ट। उसके बाद है खुदावंद की बेताबी से बहाली तक। बेताबी से बहाली तक सबसे पहले तो हमें अपनी बेताबी का अंदाजा लगाना है कि हमारी बेताबी है कैसी, क्या है। और हम सारे इसी सिचुएशन से गुजरते हैं किसी न किसी सिनेरियो में। हाँ जी, हमारी लाइफ में ये मोमेंट हर किसी की लाइफ में आता है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में हमें पता चलता है कि बेताबी है क्या। लेकिन खुदा के रिलेशनशिप में हमारी बेताबी क्या है, वो ये है कि जब तक हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं और गुनाह का इकरार करने के बाद उसके बाद हमें माफ़ी मिलने तक, वो बेसिकली वो दरमियान वाला जो हमारा पीरियड होता है वो होता है बेताबी। और वो पीरियड से फिर हमें जब
हमें क्या मिलती है बेताबी से? बहाली। और जब बहाली मिल जाती है तो हमें क्या करना है, उसमें बहाली मिलने के बाद हमें अपनी खुदी का इंतजार करना है, क्योंकि जब हम अपने आप को डाउन टू अर्थ रखेंगे, हम अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे, तो तभी खुदा की नजर में हम सब मकबूल समझे जाएंगे। उसके बाद बहाली से क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें जब बहाली मिलती है तो हम सब पर क्या होता है, खुदावन का फजल रहता है, और जो हम सबके लिए बहुत खुदावन का रहम है। सो हम लोगों ने ये सीखा, और छोटा सा हमने एक वो बनाया जो कि इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी आई विल एक्सप्लेन। बहाली से हमारा क्या है, ईमान। ईमान क्या है, हमारी जड़ है, ठीक है। और फल क्या है, वो बहाली, ठीक है। अमाल है, अमाल जो है, जब हमारे ईमान दुरुस्त होंगे और हम में ईमान होगा तो ऑब्वियसली इकरार भी होगा, गुनाह होगा, इकरार भी होगा, तो हमारे अंदर क्या होगी, बहाली आएगी। बहाली से जड़ पकड़ेगा और हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत से मजबूतर होता जाएगा। बात कहना चाहूंगी कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, ये कॉन्फ्रेंस हुई है, और जो लोग बाहर, जो लोग लाइक माय हस्बैंड जो नहीं कर सके, उन सब के लिए शुक्र है। और मैंने और हम सब ने इतना इस कॉन्फ्रेंस से सीखा है, एंड यही चाहती हूँ कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम लोग और ज्यादा सीखें और हम भी ऐसे आप रब्बी नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअल हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपस में नहीं था, हमें नहीं मालूम था कि किस तरह की प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे देनी है। हमने बैठ के जो सोचा, मैंने अपने ग्रुप के तमाम लोगों से पूछा कि आपने क्या सीखा है। वन बाय वन सब ने बताया, मैंने विद नेम यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। साइमा जो है, शी वुड लाइक कि वो खिदमत का जो है इसको खुद एक्सप्लेन करिए। आप सबकी सलामती है। मैं इस चर्च के साथ तकरीबन 8 साल से अटैच हूँ। मुझे इस चर्च से बहुत बरकत मिली, मगर अगर मैं खिदमत के हिसाब से बात करूँ तो मैं पिछले साल से पिछले 16 साल से जानती हूँ। और वो मेरी गवाही ये है कि जब भी हम बोनस के घर आते तो हमें बताया जाता उनके लिए अच्छा खाना बनाओ, उनके लिए बेड लगाओ, सब करो। और आज मैं ये समझती हूँ कि सबके 16 साल की जिंदगी के बाद 14 साल से मैं दुबई में हूँ, तो ये मेरी वो खिदमत का खुदा ने आपको सिला दिया है। और मैं इस दुबई में 9 मेंबर्स के साथ स्टे कर रही हूँ, और मेरी जॉब वही है, और मैं पर घंटे के हिसाब से यहाँ से लोगों से अपनी सैलरी खुदा के लिए कोई भी खिदमत छोटी बड़ी नहीं होती थी, मगर उस टाइम हमारा स्टैंडर्ड ये था कि हम किसी के घर में काम करते हैं, मगर खुदा ने जब हमें ब्लेस किया तो खुदा हमें बुलंदियों पे नहीं किया है। तो मैंने खिदमत के हिसाब से ये सीखा। थैंक यू। लेट्स कम टू द अदर पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो पॉइंट किया गया वो था बर्दाश्त, टॉलरेंस। तो खिदमत जो है वो तो जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि खिदमत करो, उन्होंने अपने शागिर्दों के पाँव भी धोए, और हमें यीशु मसीह के कहने के मुताबिक ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो बर्दाश्त है, टॉलरेंस। हम किसी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नॉर्मली लोग कहते हैं यार मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। आपको बर्दाश्त ही गलत बात करने की ज़रूरत है, वरना सही बात को बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए हमें वो जो गलत बात है उसको बर्दाश्त करना है, टॉलरेट करना है। उसके बाद नंबर 3 पे जेवर भाई ने लिखवाया सब्र, पेशेंस। वो कहते हैं कि मैं किसी भी बात पर जब कोई बातचीत होती है तो हम गुस्से में आ जाते हैं, तो होगा नहीं, छोड़ो, हमें नहीं चाहिए। तो क्या होता है, जब हम सब्र नहीं करते तो भी हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो हमें कलाम आज सिखाता है कि सब्र के साथ चलो और अपना नुकसान ना करो, बल्कि अपने फ़ायदे में जाओ। जब अपने फ़ायदे में जाओगे तो मसीह में भी बढ़ोगे और दुनियावी तौर पर भी बढ़ते चले जाओगे। उसके बाद जी अगला पॉइंट है मुआफ़ी, फॉरगिवनेस। तो जब तक हम दूसरों को मुआफ़ नहीं कर सकते, जैसे कि एक दुआ हम हर रोज़ पढ़ते हैं, दुआए रुबानी, कि तू हमारी गुनाह हमें मुआफ़ कर जैसे हम दूसरों के गुनाह मुआफ़ करते हैं। तो अगर हम किसी को मुआफ़ नहीं कर सकते तो हम उससे कैसे माफ़ी मांग सकते हैं? तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें फॉरगिवनेस, मुआफ़ी देनी है दूसरों को, दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करना है, तभी हमारी गलतियाँ भी मुआफ़ की जा सकती हैं। उसके बाद बहाली, जो कि हमारा मेन कोर्स था कि बहाली किस तरह हो सकती है। तो बहाली के लिए खिदमत भी करना है, बर्दाश्त भी, सब्र भी, मुआफ़ी भी, तब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारी रिस्टोरेशन हो और हमारी बहाली की जाए। और जब ये बहाली हो जाएगी तो देन हमें क्या चाहिए? देन वी शुड हैव टू वॉक विद द
क्राइस्ट। यीशु अल मसीह के साथ साथ हमें चलना है, उसके हुक्मों के मुताबिक चलना है, और जब चलते रहेंगे तो क्या होगा, दुनियावी भी और रूहानी तौर पर भी तमाम नेमतें हमें मिलती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत कुछ सीखा है खुदावंद के खादमों से और हमें बहुत दलेरी मिली है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। और जो पहला टॉपिक है खौफ और ईमान का, कि खौफ और ईमान दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हमें खुदावंद के खौफ में, हमें खुदावंद के खौफ में रहना चाहिए और खौफ पर गालिब आना चाहिए। जब खुदावंद के साथ वफादार है तो हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। तो ये खुदा की वफादारी, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हम किसी बात का खौफ नहीं रखते। दूसरा टॉपिक जो था खिदमत और गंदे पाँव के चर्च के वजह से, कि चर्च में जैसी भी आपको खिदमत मिली है, वो बेशक दरियां बिछाने की है, झाड़ू लगाने की है, तो हमें उसमें शाय फील नहीं करना चाहिए, बल्कि क्योंकि हम किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे बल्कि हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ करते हैं ये जानकर करो कि हम खुदा के लिए करते हैं, तो हमें किसी बात की शाय नहीं होनी चाहिए। जो तीसरा टॉपिक है उसमें यह है कि बहाली और बेताबी से, कि हमें खुदावंद के साथ अपने तल्लुक को बहाल करना चाहिए। अगर कोई गलती मिस्टेक हो जाती है तो हमें इसका इकरार करना चाहिए और खुदा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा गुनाह नहीं जो यस्सु के पाक खून से धुल ना सके। खुदावंद हर एक गलती खता को माफ करने की कुदरत रखता है। तो हमने सबने यही कुछ सीखा है कि हमें खुदावंद ने बरकत दिया। थैंक यू वेरी मच।